नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश ट्रिक क्लासेस। इंग्लिश में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसमें हमारे पढ़ाने का तरीका अलग है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको डिक्शनरी के रूप में नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ट्रिक के रूप में हम पढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसा ट्रिक जिससे और भी डेरिवेटिव वर्ड्स हो सकते हैं और भी उससे शब्द निकल सकते हैं। एक ऐसा ट्रिक जो आपको शब्द निर्माण की क्षमता देता है। आपको भाषा में शब्द निर्माण करने की जरूरत पड़ती है, तो या तो आप शब्द को समझिए, नहीं तो शब्द का निर्माण कीजिए। शब्द निर्माण को भाषा में क्वाइनेज कहते हैं। तो शब्द निर्माण किस तरीके से होता है और उस शब्द निर्माण के द्वारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को कैसे लिखा जाता है, ये हम समझते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड्स ऐसे हैं जो साइंस और आर्ट से मिले हुए हैं। अधिकतर में लॉजी शब्द होता है, जैसे बायोलॉजी। बायो मतलब जीव होता है और लॉजी मतलब विज्ञान होता है। तो जहां कहीं भी लॉजी लगा हो, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जितने भी लॉजी हैं, लॉजी मतलब विज्ञान। लॉजी शब्द जो है वो लॉजिक से निकला है। लॉजिक एक तर्कशास्त्र है और लॉजी मतलब विज्ञान। तो अब हम समझते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि विज्ञान। एरोनॉटिक्स मतलब एविएशन का मतलब हवाई जहाज, रॉकेट, ये जितने चीजें होती है एविएशन में आता है। एविएशन मतलब उड़ान से संबंधित, इनको उड़ाया जाता है, जिनको प्रोजेक्ट किया जाता है, जिनको उड़ाया जाता है आसमान में, वो सब्जेक्ट जो है एविएशन कहलाता है। तो एविएशन जो करते हैं उनको एरोनॉटिक्स कहते हैं। जहां भी एरो आ जाए, एरो मतलब एयर, एयर जो है इंग्लिश है और एरो जो है वो लैटिन है। तो हम एरो जहां लग जाएगा, एरोनॉटिक्स मतलब वो एक वायु विज्ञान में चला गया हो। एरोनॉटिक्स मतलब एक हवा कलाबाजी का विज्ञान चला गया हो। उसके बाद से एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ मैन, मैन का इवोल्यूशन और उसके कस्टम ऑफ मैन काइंड। मैन से रिलेटेड जो भी स्टडी है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जो अध्ययन करते हैं उनको लॉजिस्ट कहते हैं, और जो शास्त्र होता है उसको लॉजी कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटीक्विट्स। जो ह्यूमन एंटीक्विट्स हैं उनको आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व विभाग आपने सुना होगा। पुरातत्व विभाग जो है अयोध्या के नीचे खुदाई करके उन्होंने पता किया था कि वहां पर मंदिर है। बाकी जगहों पे भी वो खुदाई कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि इसके नीचे क्या है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। पुरातत्व विज्ञान उनको कहा जाता है। द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी। हेवनली बॉडी जो जहां से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं क्या बोलेंगे, एयर खत्म हो जाते हैं, जो एक्सोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो एक्सोस्फेयर जो शुरू हो जाता है उसको अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। शून्य है, वहां पर कुछ भी नहीं है, जो जाएगा वहीं पे सस्पेंस में रहेगा। वहां से हिलने डुलने के लिए अलग से कुछ पावर चाहिए। तो जो उस अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी अध्ययन है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया। उसके बाद से जब अंतरिक्ष विज्ञान की बात आएगी तो एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। जब जीव के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी कहते हैं, और जब प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो बॉटनी कहते हैं। मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, कप भी बनाए जाते हैं, ग्लास भी बनाए जाते हैं। तो जो मिट्टी के जो भी चीज से बनाए जाते हैं, तो मिट्टी के पात्र को सेरामिक्स कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कई जगह कंपनी का नाम होगा वो कजारिया सेरामिक्स। सेरामिक मतलब मिट्टी से रिलेटेड काम है उनका, मिट्टी के पात्र बनाते हैं। क्रोमेटोलॉजी जो होता है वो रंगों का विज्ञान है। किस रंग के ऐड करने से क्या क्या बनता है,
ये सारा अध्ययन जो होता है साइंस ऑफ कलर जो है वो क्रोमेटोलॉजिस्ट से होता है, क्रोमेटोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। उसके बाद से स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ डेथ डिसीज, मतलब एक सांख्यिकी होती है जिसको जनसांख्यिकी कहते हैं। जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी, डेमोग्राफी को जनसांख्यिकी कहते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग जो है, पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है। कुछ लोग बच्चे से बूढ़े हो गए और स्टेज पर उनका वो पोडियम जो है, पोडियम पर पेपर उसका सेक्रेटरी रखता है और वो जो जो से लिखा हुआ है वो नीचे गर्दन करके पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, जब तक ऑडियंस से आई कांटेक्ट नहीं होगा, ऑडियंस जो है हिप्नोटाइज नहीं हो पाएगी, वो आपकी बातों में आ नहीं पाएगी। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं शायद वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप पब्लिक एड्रेसिंग कर रहे हैं, फेस टू फेस कीजिए, लोगों को एड्रेस कीजिए, पोडियम को नहीं एड्रेस करना है, पेपर को नहीं एड्रेस करना है। फिर भी कुछ लोग पेपर देख करके पढ़ते हैं और कुछ लोग बिना पेपर देखे पढ़ते हैं। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी घंटों तक बिना कुछ रेफर किए हुए बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान दे देते हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसको जो प्रभावपूर्ण बोलने की जो कला है, उस कला को इलोक्यूशन कहते हैं। इलोक्यूशन मतलब प्रभावपूर्ण बोलने की। प्रभावपूर्ण बोलने के मतलब हम जहां पर जाते हैं और जब हम बोलना शुरू करते हैं, हमारी बातों पर लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं, हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ता है। डेमोक्रेसी में यही तो चाहिए, हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ा तो वोट हमारे फेवर में आ गया। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलोक्यूशन। ये सबको नहीं आता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ सीखते सीखते बूढ़े हो जाते हैं और तब भी वो पोडियम पर पेपर रख करके पढ़ करके निकल जाते हैं ताली बजवा करके। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को इंटो बोलते हैं, इंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट का विज्ञान हो गया। उसके बाद से इथनोलॉजी मतलब चरित्र का विज्ञान हो गया। इटिमोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति, जो शब्द बनाते हैं ना, ये शब्द आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, ये डेराइव कहां से हुआ है, उसका जो अध्ययन करते हैं उसको इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट होता है, बुक होता है। सिक्कों का जब अध्ययन करते हैं, कॉइन्स का जब अध्ययन करते हैं, उसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक मतलब सिक्कों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान भी होता है, पक्षी को ऑर्निथो बोलते हैं, तो पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। उसी तरीके से पर्वतों का अध्ययन है, माउंटेन्स का जो स्टडी है उसको ओरोलॉजी बोलते हैं। प्राचीन काल में शिलालेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको पेलियोग्राफी कहते हैं। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच ऑफ राइटिंग, उसको रिटोरिक बोलते हैं, प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, बड़े ही लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो सुनने वालों के सीधे दिमाग पर जाकर के लगता है, उसको सूट करता हो, ऐसे शब्दों को यूज करने वाले को रिटोरिक कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी होता है, टॉक्सिक मतलब विष होता है, पॉइजन होता है। पॉइजन इंग्लिश है, टॉक्सिक लैटिन है। तो टॉक्सिक जहां भी होगा वो विष होगा, और उसमें लॉजी जोड़ दीजिए तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो विष विज्ञान हो गया। उसके बाद से हिप्नोथेरापी है। अभी हम हिप्नोटाइज की बात कर रहे थे। हिप्नोथेरापी एक सिस्टम है जिसमें एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दूसरे को सम्मोहित किया जाता है, दूसरे को अपने वश में कर लिया जाता है, उसके मनोस्थिति पर अपना नियंत्रण हो जाता है। उसी को तो सम्मोहन विज्ञान कहते हैं और उसको हिप्नोथेरापी कहते हैं। नेचुरोपैथी होता है, प्राकृतिक विज्ञान। आजकल बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी से वो अलग अलग रोगों के इलाज कर रहे हैं। तो नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक विज्ञान है, इसमें दूर दूर तक केमिकल का संयोग नहीं है। उसके बाद से यूजिंग एक्सरसाइज मैसेज, दैट इज फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी में जो मसाज होता है, एक्सरसाइज होगा, मसाज होगा। जब भी आप ऑर्थोपेडिक पास जाइए तो मेडिसिन भी देंगे और वो कुछ ना कुछ वो बोलेंगे फिजियोथेरापी से मिल लीजिए। तो फिजियो मतलब शरीर और फिजियोथेरापी मतलब शरीर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ मसाज जो होता है उसको फिजियोथेरापी बोलते हैं। ये बिजली द्वारा इलाज, थोड़ा टर्मिनोलॉजी गलत है।
तो इस तरीके से हम लॉजी, आर्ट और साइंस से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनका हमने अध्ययन किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार लगातार आप इस वीडियो को देखें। इसके जितने शब्द हैं वो सब आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में वो सारे शब्द आपकी आंखों के सामने, आंख बंद कीजिए और इमेज के जैसा दिखाई पड़ेंगे। हाँ, दुबे साहब ने ऐसे पढ़ाया था और ये बिल्कुल ऐसे ही आया हुआ है। आजमाया हुआ चीज है, प्रैक्टिस करना है। 1 बार देखने से मैं कह नहीं सकता हूँ, 3 बार देखिए, मन लगा के देखिए, जरूर इससे आपको फायदा होगा। यही सब वर्ड जो है कंपटीशन में आते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।